हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोर्ड का एक चैप्टर पीओएसएल बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि बेसिकली हम आप सबको पढ़ा भी चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पहली बार में से पढ़ लें कि आपने 10th तक थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पता है तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली हमने बताया कि हम बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो बोर्ड के लिए चैप्टर कितना लेंदी होता है मेरी क्लास में स्पेशली तो वो आपको पता है। इसे महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसमें महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितना भी है सारे वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो ये अगर बाहर के बच्चे जो आपके फ्रेंड हैं जो चैतन्य में नहीं पढ़ते उनको जल्दी से चैप्टर पढ़ना है तो उनको भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये थ्योरी लिखी है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको दो लाइन L1 और L2 दी हो और आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कर लो तो ये निकल के आ जाएगा पीओएसएल। अगर पीओएसएल दिया जाए तो सेपरेट करने का जो तरीका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अगर आपको ये अगर स्ट्रेट ये पीओएसएल आपको दी है बड़ी वाली अच्छी खासी, तुमसे बोला जाए कि दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है तो सम ऑफ स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, m1 माइनस m2 क्या होगा, सब आपको दिख रहा है। और एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है 2 रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर लाइन है परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी 0 होगा, अगर पैरेलल है तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा। क्लियर है? थ्योरी धीरे धीरे समझते जाओ, कुछ भी खास नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये लाइन इसके साथ कौन साइड है, कौन साइड है मतलब ये इसको सेटिस्फाई करती है, तो मेरे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में रख दो, जो भी कंडीशन आएगी वो आपका आंसर है। और आपके बोर्ड में इस बात से 2 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन आपको अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजीनियस में दी है और तुमसे बोलेगा कि ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर जो दो लाइन आएंगी उनकी पीओएसएल बताओ, तो क्या करना है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज करने हैं और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसके आगे माइनस लगा देना है। इतना चेंज आपको करना है, बोर्ड में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कोई बड़ी सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी जाए और बोला जाए कि प्रूव करो कि ये पीओएसएल है, प्रूव करो कि ये पीओएसएल है, तो क्या करो, ये एबीसी एफजीएच वाला जो डिटर्मिनेंट है एबीसी एफजीएच जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो ये पीओएसएल रिप्रेजेंट करेगी, अगर ये 0 नहीं होता है तो पीओएसएल रिप्रेजेंट नहीं करेगी। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट की अगर ये हमें लाइन दे रखी है, बोला जाए कि इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, तो ax प्लस ui ऐसे का ऐसा c की जगह आ जाएगा लैम्डा। अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो वो आएगा bx माइनस ay बराबर लैम्डा। इसके बाद 8वां पॉइंट है, अगर वो लगे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोला जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी y बराबर y1। 9वां पॉइंट है, लाइन लाइन परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी x बराबर x1। अगर बोला जाए कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, अगर बोला जाए परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोले तो पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये 9 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक 10वां पॉइंट और है जो मैं लास्ट में बताऊंगा, और इसी के साथ ये जहां तक मैं वीडियो को देख पा रहा हूँ 4 मिनट के अंदर ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। चलो, और जिनको ये चैप्टर अच्छा लगता है वीडियो को पॉज कर दें, एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जिनको लग रहा है नहीं हमें तो वीडियो के सॉल्यूशन चाहिए सारे एक्सरसाइज के, तो वो आगे वीडियो सॉल्यूशन देखें। चैप्टर की थ्योरी इतनी है, ये दिमाग में रख लिया, आपका बोर्ड और सीटी दोनों हो जाएंगे। जे की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। चलो, तो हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। जिनको कॉन्फिडेंस है वो वीडियो को पॉज करें। उसके बाद के आंसर इस वीडियो में चेक कर लें। पहले क्वेश्चन में 2 लाइनें दे रखी हैं, बोला पीओएसएल, तो हमने उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। आधा काम मैंने किया है, इनको मल्टीप्लाई करने का काम और पीछे चेक करने का काम आपको करना पड़ेगा। सारा काम मैं नहीं करूंगा, मैं इनडायरेक्टली छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 2 लाइनें दी हैं, उन्हें इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तीसरे को ध्यान से पढ़ते हैं, बोला पासिंग थ्रू 2,3 और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अभी मैंने बताई थी y बराबर y1, तो वहां से 2,3 तो y बराबर 3 और x बराबर 2, ये 2 लाइनें आएंगी।
तो इनके लिए क्या पी ओ एस एल आएगी x माइनस टू और y माइनस थ्री बराबर 0। अब बोला है कि ये दोनों लाइनें कि ये 2,3 से पास हो, इनके परपेंडिकुलर 2,3 से पास होनी चाहिए और इनके परपेंडिकुलर। तो इनके परपेंडिकुलर लाइन थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 2x माइनस 3y बराबर लैम्डा। इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी 3x माइनस का हो जाएगा प्लस और ये y, क्योंकि ये 1 इधर 3 इधर, मैंने बोला था ये 2 इधर 3 इधर। जब भी परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होंगे, बीच में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस आ जाएगा। अब ये कहां से पास होनी चाहिए 2,3 से, तो यहां पर आएगा 4 माइनस 9 बोले तो -5, तो 4x माइनस 3y बराबर कितना आएगा -5। अब आप देख सकते हो कि ये लाइन 2,3 से पास हो रही है। यहां पर 2,3 रखेंगे तो कितना आएगा 6, 6 और 3 9, तो ये लाइन आ जाएगी 3x प्लस वाई बराबर 9। अब पीओएसएल चाहिए तो क्या आएगा, पीओएसएल आएगा 2x माइनस 3y प्लस 5 और दूसरी लाइन हो जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लेना, ग्रुप पर शेयर कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ले रहा हूं। अब बोला है कि इसके तो मुझे पैरेलल चाहिए और इसके क्या चाहिए परपेंडिकुलर। तो इसके पैरेलल लाइन आएगी वो आएगी x प्लस 3y बराबर लैम्डा और इसके लिए आएगी 2x अच्छा परपेंडिकुलर चाहिए तो ये आएगी 3x प्लस 2y बराबर लैम्डा। -1,2 से पास होनी चाहिए तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 मेरे हिसाब से, आप बाकी आप चेक कर लेना। -1 प्लस 6 तो ये आ जाएगी 5, तो x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x प्लस 3y माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 3x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट लिख लिए हैं, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं। इसमें से क्या होगा, y कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 3y प्लस 7x। अब आपको दोनों लाइनें सेपरेट दिखाई दे रही होंगी, एक y बराबर 0 और दूसरी होती है 3y प्लस 7x। जिन लोगों को लग रहा है कि एक क्वेश्चन बता दो बाकी हम कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन हो गया, बाकी आप कर लीजिए। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो ये आएगा √5x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में आएगा √5x प्लस 3y। अब आगे आप लोग करिए कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, ये दोनों लाइनें सेपरेट हो गई। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 4y, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे। कौन कौन से, एक x बराबर 0 और दूसरी लाइन x बराबर 4y। चलो इन क्वाड्रेटिक को देखते हैं कि इनमें कैसे करें। तो 3 और 8 के ऐसे फैक्टर की 10 आ जाए तो 3 और 8 होता है 24, तो ये आएगा -12xy प्लस 2xy। आप चाहें तो यहाँ से आगे आपको करना चाहिए कायदा से, इतना सब पढ़े लिखे हैं, सबको बोर्ड का पेपर भी देना है, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। अब जो डायलॉग मैं क्लास में मारता था इस पर वो यहाँ नहीं मार सकता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और भी बच्चे से देख रहे हैं। तो x माइनस 4y क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं रह गई हो तो वो आप चेक कर लेना। 3x प्लस 2y और जो एक फैक्टर आएगा वो आएगा x माइनस 4y, ठीक है, बराबर 0। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की जो नई टेक्स्ट बुक है 2020, मैं उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 3 3 9 लेके आना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर आएंगे, चलो -3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y² बराबर 0। तो मैंने यहां से क्या किया, 3x कॉमन ले लिया तो ये आएगा x माइनस √3y। सिंपली मैंने यहां से क्या कॉमन लिया, यहां से मैंने कॉमन ले लिया √3y, तो ये आएगा x माइनस √3y। तो साहब जी इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x माइनस √3y और ये ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस √3y बराबर 0। चलो दो क्वेश्चन और है, इनको भी देख लो। तो बीच में कोसेक अल्फा का दिया है जो कि थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो यहाँ पे लिखो x बराबर, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b का मतलब आ गया माइनस कोसेक अल्फा, -2 कोसेक अल्फा माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² बोले तो 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा
-4ac बोले तो -4 अपॉन 2a बोले तो 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक अल्फा, ये प्लस माइनस दो 4 कॉमन आ गया, 2 ऊपर नीचे कट गया, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 कॉट स्क्वायर अल्फा होता है तो प्लस माइनस कॉट, अच्छा मैंने y रह गया तो यहाँ पे भी y आएगा, और 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, मतलब पूरे के बाहर सीधा कॉट अल्फा सेक अल्फा वाई, ये आएंगी लाइनें। एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस, आपके दोनों आंसर रेडी हैं। ये बिल्कुल उसका डुप्लीकेट है तो x बराबर यहाँ भी आएगा -2y tan अल्फा प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर बोले तो 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4, तो जो कि ये हो जाएगा x बराबर पूरे में वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई है तो y तो कॉमन ले लो, ये आएगा -2 tan अल्फा प्लस माइनस सॉरी -2 डिवाइड बाई 2 भी आएगा, जिससे कि -tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा। ये इनके आंसर्स हैं, कंपेयर कर लेना, चेक कर लेना, जल्दी से नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या चाहिए, जो लाइनें हैं उनके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो मैंने बोला था x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है और एक्स वाई की साइन में प्लस माइनस लगाना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सीधे आंसर लिख रहा हूँ। तो उन्होंने दिया है 5x², तो 5x² का हो जाएगा 5y² -8 का हो जाएगा +8xy प्लस 3y² का हो जाएगा, सॉरी 5y² तो आगे चला ही गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x² बराबर 0। सिमिलरली अगले में देखो -3y² दिया है, तो -3y² दिया तो ये हो गया -3x² -2xy प्लस का हो जाता है माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5y²। पीछे आंसर मैच कराना है तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई और कर देना। अगला देखो y² के आगे 1 है तो वो x² के पास चला जाएगा, x² के आगे 0 हो तो y² के आगे 0 हो जाएगा और xy का हो जाएगा -xy। फिर से सुनिए, y² के आगे 1 है तो वो 1x² हो जाएगा, 0x² है तो वो 0y² और xy का -xy। सिमिलरली 3x² का हो जाएगा 3y² और -4x का हो जाएगा +4xy बराबर 0। ये तुम्हारे तीसरे क्वेश्चन के आंसर हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंट बाय दिस। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है x² प्लस kxy माइनस 3y² बराबर 0। इसके अगर मैं m1 प्लस m2 की बात करूं तो मैंने फॉर्मूला लिखा था -2h/b, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। -2h की वैल्यू यहाँ कितनी है k और b की वैल्यू कितनी है -3, तो ये आ गया k/3। अब तुमको क्या बोला है, तुमको बोला है द सम ऑफ द स्लोप रिप्रेजेंट बाय दिस ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब वो ये बोला है कि m1 प्लस m2 बराबर 2 टाइम m1 m2। तो यहाँ पर अगर मैं m1 m2 निकालू तो m1 m2 का फॉर्मूला था a/b, तो -1/3 आया। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है k/3 बराबर 2 टाइम -1/3। तो ऑब्वियसली बात है 3 से 3 कैंसिल, k बराबर आएगा -2। इतना नोट करिए। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। चलो चौथे के बाकी दो क्वेश्चनों में m1 माइनस m2 एक में 4 दे रखा है, दूसरे की इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो कि एक दूसरे से 8 एक्सीड है, मतलब m1 माइनस m2 8 दे रखा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखाया, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 बराबर 4 का स्क्वायर 16। वहां मैंने रूट लगाया था, यहाँ पर रूट नहीं लगाया। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि m1 प्लस m2 कितना होगा, तो m1 प्लस m2 होगा -k/-1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये k के बराबर आएगा। और जो m1 m2 है वो होता है a/b, तो ये हो जाएगा 3/-1 बराबर -3। समझिए यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है वो 3 आएगी और जो 2h की वैल्यू है वो k आएगी और जो हमारे b की वैल्यू है वो -1 आएगी और ये हमें फॉर्मूले में पुट कर ली है। तो ये सब यहाँ पे पुट कर दो, तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर बोले तो k², m1 प्लस m2 का स्क्वायर बोले तो k² -4, m1 m2 की वैल्यू -3 बराबर 16। तो यहाँ से k² की जो वैल्यू आएगी वो आएगा k² प्लस 12 बराबर 16। तो k² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4, तो मतलब k बराबर होगा
प्लस माइनस 2। नोट कर लीजिए, समझ में आया अच्छी बात, नहीं आया बहुत अच्छी बात। यहाँ पे मैं बात करूं कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, तो वो आएगा 4 अपॉन माइनस 1 बोले तो -4 अपॉन -1 बोले तो 4, और जो हमारी m1 m2 की वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी माइनस के। तो यहाँ से हमारे इस फॉर्मूले का होल स्क्वायर करने पर यह होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2 बराबर 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4k, तो ये -4k का हो जाएगा प्लस 4k बराबर 64। तो यहाँ से 4k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48, तो साहब जी k की वैल्यू हो जाएगी 12। नोट कर लीजिए, चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो आगे देखते हैं। तो हमने पांचवा छठवां क्वेश्चन लिया है। बोला ये लाइन इसे कॉन्साइड करती है। कॉन्साइड करते हुए मैंने बताया था यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो वो आएगी -5/4। इसे यहाँ पुट करेंगे तो a इंटू, इसे पुट करो a इंटू 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 2h, x की जगह आएगा -5/4 इंटू वाई प्लस by स्क्वायर by स्क्वायर बराबर 0। तो वाई स्क्वायर हमने अगर पूरे में से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 25a प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 25a। पूरे के नीचे मैंने 16 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ 16 की वजह से 4 का मल्टीप्लाई होगा, और 4 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -40, ये हो जाएगा -40 h, वाई स्क्वायर तो बाहर गया, प्लस 16b बराबर 0। तो 16 वाई स्क्वायर को उधर पहुंचा दिया तो ये रिक्वायर कंडीशन आ गई 25 है -40h प्लस 16b बराबर 0। यही हमारा आंसर है। लेकिन बोला कि ये लाइन इसके किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर, तो पहले इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो आएगी वो आएगी x - 3y बराबर 0। सर लैम्डा लिखना चाहिए था, लैम्डा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें ऐसी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर लगेगी जो इसके परपेंडिकुलर और ओरिजिन से ही पास हो रही हो। तो क्योंकि ये लाइनें कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन x - 3y बराबर 0। पुट कर दो x की वैल्यू 3y, तो ये आ गया 9a स्क्वायर प्लस 6h स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं, 6 ही आएगा, सही है, प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो आंसर आ गया 9a प्लस 6h प्लस b बराबर 0। वाई स्क्वायर कॉमन लेके जी को भेज दिया। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा qx, परपेंडिकुलर चाहिए तो qx माइनस पी वाई बराबर 0। तो हमारे जो x की वैल्यू है वो आएगी p/q y। इसे पुट करिए तो ये हो जाएगा p स्क्वायर वाई स्क्वायर a अपॉन q स्क्वायर नीचे है प्लस 2h p वाई स्क्वायर अपॉन q प्लस b वाई स्क्वायर बराबर 0। बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन, आंसर आएगा a p स्क्वायर प्लस 2h p q। देखो हमें यही प्रूव करना है शायद, b q स्क्वायर बराबर 0। तो जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो POSL में हमने शिक्षता देख लिया। सातवां क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिन से जाने वाली दो लाइनें y बराबर 3 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है A और B पर, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। सारे एंगल 60 होंगे तो ये एंगल्स भी कितने कितने होंगे, 60 डिग्री। क्योंकि ये हमारा क्या बनना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद y बराबर 3। तो 60 डिग्री होंगे तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर tan 60x, √3 मतलब tan 60x। तो ये वाली लाइन हो जाएगी y बराबर -√3x। मुझे इनकी POSL चाहिए तो POSL आ गई y -√3x इंटू y प्लस √3x। क्योंकि एक की स्लोप 60 डिग्री दूसरे की -60 डिग्री होगी, तभी वो y बराबर 3 के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो आंसर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। अब एक क्वेश्चन में बोला है कि जो m1 है वो जो m2 है वो m1 के 4th टाइम है। वो m1 के कितने टाइम है, 4th टाइम उन्होंने दिया है। तो हमने m1 प्लस m2 की जगह 4m1 बराबर -2h/v, m1 इंटू 4m1 बराबर 4m1 इसका बराबर a/v। ऊपर से m1 की वैल्यू अगर हम यहाँ ले आए
तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर, क्योंकि m1 स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का 4 स्क्वायर, h का h स्क्वायर अपॉन 5 का हो जाएगा 25 और b का हो जाएगा b स्क्वायर बराबर आ गया a अपॉन b। एक b से b कैंसिल, तो 4 इंटू 4 से ये आ जाएगा 16h स्क्वायर बराबर 25 ab। ये वही रिजल्ट आ गया जो हमें लेके आना है। चलो अगले क्वेश्चन में वो देखा है 9th में कि ये दिया है, बोला है आगे उन्होंने दिया है ए वन ऑफ द लाइन इज एंगल बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की स्लोप या तो 1 होगी या -1, तो y बराबर आ गया प्लस माइनस एक्स। इसे पुट कर दो, या x या फिर सब पुट करेंगे तो ax स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2h एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर का हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर गायब कर दो तो a प्लस बी प्लस माइनस 2h, ऐसा कुछ कंडीशन बनता है। आगे जाने पर a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 2h। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4h स्क्वायर। ऐसे फर्जी प्रूफ के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, वो भी 3 से 4 मार्क्स के। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के लेक्चर में थ्योरी प्लस एक्सरसाइज हमारी सारी सॉल्व होगी, सॉरी 21 मिनट के लेक्चर में। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2। चलो तो आपकी बोर्ड की अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 4.2। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला लिखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में, 2 टाइम रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। बोला था दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होगी तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, परपेंडिकुलर होंगी तो ए प्लस बी बराबर 0। पहले में बोला कि प्रूव करो कि लाइनें परपेंडिकुलर, क्योंकि ए प्लस बी 3 और -3 का सम 0 होता है, इसलिए लाइनें कैसी हैं परपेंडिकुलर। लिख सकते हैं 3 - 3 बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दूसरे में वो जी नहीं है, 9 में पहले बताया तो ये x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो दोनों लाइनें x प्लस 3y सेम लाइन है तो एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगी ही करेंगी, कॉन्साइड करेंगी क्योंकि दोनों लाइनें एक ही हैं। अब बोला है तीसरी में कि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो k की वैल्यू होता है, तो k की वैल्यू के लिए हमको पता है a प्लस बी बराबर 0, तो k माइनस 4 बराबर 0, k बराबर 4। ये आपके बोर्ड का लेवल है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ चौथा क्वेश्चन ठीक ठाक है, बोला है इनके बीच एंगल बताओ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया 2 टाइम रूट के अंदर होता है एच स्क्वायर। अगर 2h यहाँ पर गलती कर दी, 2h की वैल्यू 4√3 है तो h की वैल्यू आएगी 2√3, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 × 12, माइनस ए भी बोले तो -3 × 3 अपॉन ए प्लस बी बोले तो 3 + 3, तो 12 - 9 बोले तो 2√3 डिवाइड बाई 6। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√3, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन में हम बात करें tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है 2 रूट के अंदर एच स्क्वायर। यहाँ पर एच स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 5 जो वैल्यू है वो 2h की वैल्यू है, h की नहीं है। अगर 2h की वैल्यू 5 है तो h की वैल्यू 5/2 होगी, माइनस ए बी बोले तो 16 अपॉन ए प्लस बी बोले तो 8। आगे देखते हैं 2 रूट के आगे, अच्छा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 16। अच्छा अब मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये रूट के अंदर यहाँ कैसा नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलो तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो हमारे आंसर नहीं आएंगे। तो अब क्या करो, 4 को आगे से गायब कर दो, 4 को गायब कर दो, 4 ये मान के चलो है ही नहीं, तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ सकता है, वरना सही आंसर नहीं आएगा। अगर 4 को लिख के सॉल्व कर रहे तो हमारे आंसर आएंगे इमेजरी लाइन। अगर 4 को हटा दें तो यहाँ 4 ए बी का वैल्यू 4 और नीचे आएगा 1 + 5। अगर आप चाहते हो कि पीछे से आंसर मैच हो तो यही एक तरीका है, इसे 1 + 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 रूट के अंदर 25 माइनस 4 × 4 16 अपॉन 4 और नीचे कितना है 5। ये 2 से 4 रूट के अंदर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/5। लेकिन ये कब आएगा, ये आगे से 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये 4 लिखना चाहते हो तो आंसर नहीं आएगा, ये 4 काटना पड़ेगा आपको, गलत बाई मिस्टेक आ गया। 2 टाइम रूट के अंदर एच स्क्वायर बोले तो 49 डिवाइड बाई 4, माइनस ए बी बोले तो 6, ए बी बोले तो 2 × 3 6, ठीक है, अपॉन नीचे ए प्लस बी बोले तो 2 + 3, तो ये आएगा 2 टाइम रूट के अंदर
49 माइनस 24 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, नीचे 5, तो ये आएगा 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। इतना नोट करिए। चौथे का एक लास्ट पार्ट देखते हैं। चलो तो हम देखते हैं चौथे का लास्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बता 2 रूट के अंदर एच स्क्वायर का मतलब आएगा 4ab, एच का मतलब 4ab, तो एच स्क्वायर का मतलब हो गया 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बोले तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई विद बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। क्या होगा मल्टीप्लाई अगले स्टेप से अपॉन a प्लस बी, दोनों का एडिशन डायरेक्ट कर दूं तो माइनस के 2a स्क्वायर आएगा और माइनस के 2b स्क्वायर आएगा। ये a प्लस बी की वैल्यू आएगी। दो दो मैंने ऊपर नीचे कट कर लिया, तो रूट के अंदर देखते हैं क्या क्या बचेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर यहाँ से आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4। इन दोनों के मल्टीप्लाई से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बोले तो 10 आएंगे प्लस के रुको हम माइनस के 10 और माइनस के 10 और प्लस के 16 में से अच्छा माइनस के 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस के 16 a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास पहले से हैं। नीचे 2 कट कर दिया तो नीचे बचा है माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो ऊपर देखते हैं। ऊपर से अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस के कितने बचेंगे, प्लस के 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट 3 बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मॉड के अंदर आएगा। मॉड के अंदर कितना आएगा, मॉड के अंदर ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर की चीज को ध्यान से देखो, 3 कॉमन लेने के लोगों मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग परेशान होंगे सर ये क्या हुआ। a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचेगा अपॉन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस को चाहे तो मॉड में भी रख सकते हैं, यहाँ से मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नीचे क्या है माइनस का ए स्क्वायर, अच्छा एक और गलती हुई है, दो तो मैंने ऊपर नीचे कट कर लिया। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी पॉसिबल है रूट 3, तो टेन थीटा रूट 3 का मतलब हुआ कि जो थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इस पूरे पे मॉड होता है, पूरे पे मॉड होता है तो इस माइनस का कोई यूज ही नहीं बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा रूट 3 तो थीटा आ गया 60 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर में लेता हूँ, इन दो क्वेश्चनों के बाद। मैंने छठवा और सातवां क्वेश्चन पहले ले लिया है, पांचवा इनके बाद लेने वाला हूँ। बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, तो इनकी लाइनों के बीच में एंगल निकल के आएगा 2 रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा पूरे का मॉड, तो यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 2 रूट के अंदर एच स्क्वायर बोले तो 25/4, क्योंकि 5/2 का स्क्वायर 24, माइनस ए बी बोले तो 3 × 2 6 अपॉन ए प्लस बी बोले तो 5। ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बराबर 25/4 माइनस 6 1/4 होता है, बाहर लाएंगे तो 1/2 होता है। 1/2 का मतलब हो गया 1/10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो यही आपको प्रूव करना है। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, यस यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि दो लाइनें वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है, तो ऑब्वियसली बात है अगर वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है तो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री, तो इक्वेशन आएगी वाई माइनस 1/√3x और एक आएगी y प्लस 1/√3x। इनके मल्टीप्लाई कर लेना, आपको POSL मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट किया था, उसे देखेंगे। चलो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं बोलूँ कि तुम्हारे अगर पूरी एक्सआई में कोई एक ढंग का क्वेश्चन है, एक्सआई 4.1 में तो एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं है। 4.2 में अगर एक क्वेश्चन जो ढंग का है वो ये है, ऐसे ही 4.3 में एक दो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं। तो ये ढंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो एक लाइन दी है 3x + 2y - 11, तो ये वो लाइन हो गई हमारी जो हमको गिवन है।
बोले इसके साथ जो अल्फा दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इससे 30 डिग्री बनाने वाली दोनों लाइनों की पीओएसएल बनाओ जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये पीओएसएल कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो मुझसे अल्फा एंगल बनाने वाली लाइन का ये फॉर्मूला होता है m1 m2 बराबर ये फॉर्मूला होता है। ये m क्या है, गिवन लाइन की इक्वेशन, अल्फा क्या है, जो एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे m की वैल्यू हमने निकाली -2/3। कैसी आई, अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो बड़ा वाला वेरी गुड, मैं कुछ नहीं कर सकता। 10/30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई, आगे ध्यान से सुनिए, आगे क्या आएगा 1 माइनस प्लस 10 अल्फा इंटू एम, तो 10 अल्फा की वैल्यू आएगी 1/√3 और जो m की वैल्यू है वो कितनी है, वो है -2/3। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस, तो ये आएगा -2 और -2 ठीक है, प्लस -√3 डिवाइड बाई 3। मतलब यहाँ पर एलसीएम जो लिया गया वो 3 लिया गया है, और तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 1/√3, तो √3 की वजह से √3 मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई, नीचे जो एलसीएम वो आएगा 3√3 माइनस प्लस 3√3 माइनस प्लस कितना है, यहाँ से अंदर से आएगा -1, तो -2 को अगर लें तो ये प्लस -2 हो जाएगा, अपॉन नीचे आएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, ये निकल के आएगा -2√3 प्लस -√3 प्लस -3, √3 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन 3√3 प्लस -2। चलो अब पीओएसएल बनानी, तो पीओएसएल होगी y माइनस m1x और दूसरी होगी y माइनस m2x। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि m1 m2 की वैल्यू इतनी अच्छी है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो बेटर है इनका एक और m1 m प्लस m2 और m1 माइनस m2 निकाल लो। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या आएगा, वो आएगा -2√3 प्लस √3 अपॉन 3√3 प्लस 2 और दूसरा आएगा -2√3 -3 अपॉन कितना आएगा, ये आएगा 3√3 -2। अगर मैं बात करूं कि m1 m2 कितना होगा, तो m1 m2 आएगा -2√3 प्लस 3 अपॉन 3√3 प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, -2√3 -3 अपॉन 3√3 -2। एडिशन थोड़ा टफ है, वो आप करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -9 अपॉन नीचे आएगा 27 -4। तो जो तुम्हारा जो m1 m2 है वो निकल के आ जाएगा -1/23। तो जो m1 m2 की वैल्यू है वो आ गई -1/23, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन आएगी y² माइनस m1 प्लस m2x प्लस m1 m2 x²। तो पूरे को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, xy, तो आपको m1 m2 की वैल्यू आ गई -1/23, आपको m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, तो एलसीएम आएगा 27 -4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 3√3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 6 बोले तो -18 प्लस 4√3, लेकिन अच्छा 3 में करेंगे तो वो आएगा प्लस 9√3 -6। जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो सारे टर्म माइनस के आएंगे ऑब्वियसली, तो वो आएगा माइनस का 18 और माइनस का 9√3 और माइनस का 4√3, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना, और माइनस का 6। 9√3 से 9√3 कैंसिल होगा एंड 4√3 से 4√3 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा, -18 -18 -6 -6। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आंसर हो जाएगा -24 -48 डिवाइड बाई 23। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ सेट करें तो y² माइनस का प्लस 48/23 xy माइनस x² अपॉन 23। पीछे आंसर चेक कर लेना, गलत है तो समझ लेना कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो सही करना तुम्हारा काम है।
तरीका मैंने बता दिया, आंसर तुम देख लेना। ठीक है, ये होता है कंप्लीट। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होती है और बाकी एक्सरसाइज 4.3 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।